छठ पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार माना जाता है। ये पूजा प्राथमिकता से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, जहां इसे विशेष आदर और महत्व दिया जाता है। छठ पूजा का महत्व इसकी गहनता, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्णता में देखा जाता है। ये पूजा सूर्य देवता, जो कि जीवन की सृष्टि करने वाले और ऊर्जा के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, उनकी आराधना और उनकी प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है। इस पूजा में भक्त अपनी व्रत संगठित करते हैं और विशेष आहार, तपस्या और पवित्रता के साथ छठी माता की पूजा करते हैं। छठ पूजा के दौरान गंगा घाटों पर अर्घ्य देने, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्नान करने और विशेष मंदिरों में जाने जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर पौराणिक ग्रंथों की माने तो माना जाता है कि माता सीता जब भगवान राम और लक्ष्मण के साथ वन से अयोध्या को वापस आते हैं, इस मुनियों के परामर्श पर वो छठी माता का व्रत रखते हैं। इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपने राज्य को हार जाते हैं तो उस राज्य को वापस पाने के लिए महारानी छठी माता का व्रत रखती हैं। और कलयुग में ये माना जाता है कि बिहार के गया जिले के देव नामक स्थान से छठ पूजा का आरंभ हुआ था। कलयुग में छठ पूजा के आरंभ को लेकर ये कथा प्रचलित है कि एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उसने कार्तिक मास में षष्ठी तिथि पर भगवान सूर्य की उपासना की थी। इस उपासना के प्रभाव से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है और तभी से बिहार और देश के अन्य राज्यों में पूरी आस्था के साथ छठ पर्व को मनाया जाता है। अगर देखें तो छठ पूजा का आयोजन शुभ संकेतों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे भक्त व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक संकटों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान करते हैं। छठ पूजा अपनी प्राकृतिक महत्वपूर्णता के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे इसका आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। उस समय मौसम शीतल होता है और धूप की मात्रा काफी कम होती है। इसके माध्यम से छठ पूजा मानव प्राकृतिक संबंध को दर्शाती है और प्राकृतिक उपहारों के प्रतीक के रूप में सूर्य देवता की प्रसन्नता का आदर्श स्थान देती है। छठ पूजा का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने, सौहार्द और समरसत्ता को स्थापित करने और लोगों में भक्ति और आदर की भावना को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके माध्यम से लोग अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और सूर्य देवता की कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अगर देखा जाए तो छठ पूजा की महिमा संगठनशीलता, त्याग और परिश्रम का प्रतीक होती है। जहां पर छठ पूजा का धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है, वहीं पर छठ पूजा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो षष्ठी तिथि यानी छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जिन्हें की अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से अधिक मात्रा में एकत्रित होने लगती है। इस कारण ये पर्व इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इस पर्व के पालन से सूर्य के प्रकाश के प्रभाव अर्थात पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव होती है और पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो सबसे पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर उसका प्रभाव नगण्य भाग में ही पहुंच पाता है। हम देखें तो सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों और जीवों के सहन करने की सीमा में होती है।
अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। उस धूप के द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य और जीवन को लाभ मिलता है। इस पर्व की यह खूबी है कि चतुर्थी को लौकी और भात का सेवन करना शरीर को व्रत के अनुकूल तैयार करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। इसी तरह पंचमी को निर्जला व्रत के बाद गन्ने के रस और गुड़ से बनी खीर पर्याप्त ग्लूकोज की मात्रा सृजित करती है। देखें तो छठ पर्व में बनाए जाने वाले अधिकतर प्रसाद में कैल्शियम की भारी मात्रा मौजूद होती है। सभी जानते हैं कि भूखे रहने के दौरान अथवा उपवास की स्थिति में मानव शरीर नेचुरल कैल्शियम का उपभोग ज्यादा मात्रा में करता है। इसीलिए इस पर्व में बनाए जाने वाले जो भी प्रसाद होते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक होती है। और सभी लोग ये जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्योदय और सूर्यास्त के सूर्य के प्रकाश में होता है। इसीलिए अर्घ देने का समय सूर्यास्त और सूर्योदय रखा जाता है, जिससे अर्घ देने वाले को अधिक से अधिक विटामिन डी मिल सके। इसी प्रकार से छठ पर्व में अदरक और गुड़ खा करके व्रत को समाप्त किया जाता है। और साइंस के अनुसार सभी लोग ये जानते हैं कि उपवास के बाद भारी भोजन करना हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो छठ पर्व जहां पर आध्यात्मिकता, धार्मिकता और हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतीक है, वहीं पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व है।